इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक अध्याय 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट। अब इंटरनेट के लिए किस तरह लेखन किया जाता है, मतलब इंटरनेट पर जितने भी समाचार आते हैं कैसे लिखे जाते हैं। ऐसा तो आप सब जानते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ भी देख कर उसके बाद कीबोर्ड के द्वारा लिखा जाता है, तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो समय गंवाने से कोई फायदा तो है नहीं, इससे बढ़िया पढ़ लेते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, एक एक करके बताता हूं। इंटरनेट पत्रकारिता मतलब इंटरनेट से जो भेज सको, ऑनलाइन में आपको मेल बॉक्स आ जाएगा और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ जाएंगे। साइबर पत्रकारिता, साइबर मतलब कहीं एक संगठन से, चाहे वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। इसे आप कुछ भी कह लीजिए, जो कहिएगा सब चलता है। आप इसे चाहे जो कह लें, आपकी मर्जी। नई पीढ़ी के लिए यह एक आदत सी बन जा रही है। इंटरनेट नई पीढ़ी के लिए आदत बन गई है। जैसे मैं सुबह उठते उठते फोन चलाना, सुबह उठते उठते किसी से बात करना, सुबह उठते उठते किसी से मैसेज पर बात करना, सुबह उठते उठते रील्स देखना, सुबह उठते उठते स्टोरी अपडेट करना, ये सब वगैरह वगैरह। जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त है, मतलब जो इन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं या उन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हर 2-2 घंटे में खुद को अपडेट करने की लत लग जाती है और 2 घंटे के बाद वो खुद अपडेट कर लेता है अपने आप को। भारत में कंप्यूटर सुरक्षा की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्यूटर बिक रहा है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब किसी का लैपटॉप नहीं तो कंप्यूटर, तो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग लगातार इजाफा हो रही है। हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वाईफाई कनेक्शन हर जगह नहीं हुआ करता था, आज वाईफाई कनेक्शन हर जगह पर है। इससे मतलब आपको क्या लगता है, क्योंकि इंटरनेट की कनेक्शन हो रही है तब ना उतना ज्यादा कनेक्शन लग रहा है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में झुमड़ी तलैया से लेकर होनोलुलु तक खबरें पढ़ सकते हैं, तुरंत झुमड़ी तलैया से लेके होनोलुलु तक। तो इतना ज्यादा इंटरनेट माध्यम की वजह से आपको सहायता मिल जाती है। दुनिया भर की चर्चाओं परियोजनाओं में शरीक मतलब उसमें जा सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। आज देश दुनिया को ऑनलाइन आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं पूरा एकदम बढ़िया से। सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औजार है। इंटरनेट क्या है? एक टूल्स यानी औजार है, जिसे आप सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा टूल्स है जिसका अपने हिसाब से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या बन जा रहा है, रोबोट बन रहे हैं। रोबोट का इस्तेमाल तो भैया सब कोई कर लेता है। क्या है, लैपटॉप भी रोबोट है, कैलकुलेटर भी रोबोट है, खाना बनाना भी रोबोट का काम होता है। हम लोग तो केवल उसका काम कर देते हैं ना, बस। लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औजार है, वहीं वह अश्लीलियत, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। ऐसा हथियार है जिसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो अश्लीलियत भी फैलाया जा सकता है। आज 90% लड़कों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक करोगे तो अश्लील दृश्य, अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो आपको आसानी से मिल जाएगा, चाहे उसका खुद का हो चाहे दूसरे का हो। और दुष्प्रचार, गलत बातों को फैलाना। हमसे बोलता है ना कि आप इस मेरे व्हाट्सएप पर जब आता है, कोई भी भेजता है कि इनको आप शेयर कर दो, आप भगवान आपको ये करेंगे, वो करेंगे, खुशी देंगे, वो करेंगे, अल्लाह ये करेंगे। हम बोलते हैं भाई ब्लॉक करो इसको पहले, तो जो भेजता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, झंझट खत्म। गंदगी फैलाने का भी जरिया है। दंगा फसाद भी आजकल इसी वजह से हो रहा है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप होते हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम है या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के
संप्रेषण के लिए इंटरनेट का प्रयोग। दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब कोई भी रिपोर्टर अपना सामान इधर से उधर, चाहे पैसा भेजना हो, चाहे आज कुछ लिख कर भेजना हो, तो आराम से भेजा जा सकता है। एक जगह से दूसरे जगह सेकेंडों में भेजा जा सकता है, जिसका सत्यापन भी सही होता है और पुष्टिकरण भी सही होता है कि हाँ भैया जो आपने भेजा वो हमें मिल चुका है। रिसर्च या शोध का काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है। रिसर्च और शोध जो होता था उस काम को इंटरनेट बहुत आसान कर दिया है। टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए जहां पहले ढेर सारी खबरें कतरनों में फाइलों को ढूंढना पड़ता था, अलग अलग फाइलों में ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। वहीं आज का ले लिया जाए, पहले तो हमें बहुत दिक्कत होता था कुछ भी फाइल खोजने में। आज का समय है कि चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के, मतलब बहुत सारा जाल भी हो ना, तो उस जाल के भीतर से कोई भी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि खोजा जा सकता है। आसानी से जो आप सर्च करोगे आप मिल जाएगा। गूगल पर उतना किच है, आप लिखोगे नेचुरल फोटो आपको आ जाएगा। एक जमाना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। टेलीप्रिंटर क्या होता था, एक तरफ आप डालोगे दूसरी तरफ निकलेगा, तो उधर भी मतलब पेपर लगा हुआ रहता था ना, तो अगर 1 मिनट में 80 शब्द को उधर निकाल देता था, बस 1 मिनट में 80 शब्द वहां पर भेज देगा, पहुंचा देगा। आज स्थिति यह है कि 1 सेकेंड में 56 किलोबाइट, कितना, 56 किलोबाइट यानी लगभग 7000 शब्द भेजे जा सकते हैं। 1 सेकेंड में 7000 शब्द भेजे जा सकते हैं। देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। देखो यहाँ पर लिखा है इंडो यूरोपियन हेरिटेज, अलग अलग प्रकार के इनकी अलग अलग यहाँ पर लिखा हुआ है। अमेरिकन हिंदू प्रोग्राम, लर्निंग हिंदी वगैरह वगैरह वगैरह। अब आगे पढ़ेंगे इंटरनेट पत्रकारिता। हमने ऊपर अभी इंटरनेट के बारे में पढ़ा, अब पत्रकारिता के बारे में जान लेते हैं। एक माध्यम के तौर पर यह तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फायदों से शायद ही कोई इनकार करे। एक तो है ऐसे इंटरनेट एक ऐसा इस्तेमाल है जिसके फायदे का इस्तेमाल हर कोई करता है, हर कोई चाहता है कि इंटरनेट से हम फायदा ही ले, फायदा बस। लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। इंटरनेट पर खबरों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परियोजनाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। वहीं इंटरनेट पत्रकारिता है आज तमाम प्रमुख खबर पूरे में, यहाँ पर है, पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है। जो भी खबर चाहते हो पूरा इंटरनेट पर आपको मिल जाता है आसानी से, चाहे कुछ भी हो, डायरी हो, झिल्लियां हो, चाहे कुछ भी, किसी का भी किताब हो जाए, आसानी से मिल सकता है। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध है, सब जानते हैं। आज इंटरनेट पर से हम अखबार पढ़ सकते हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। जो नहीं जुड़े थे वह भी अब अपने आप को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिए हैं। चूंकि यह एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, एकदम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे में इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या हो सकता है, तो इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, आइए अब हम एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व के अनुसार जानते हैं कि क्या कैसे कैसे हुआ। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है।
पहला दौर था 1982 से 1992 तक। पहला दौर था 1982 से 1992 तक, जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से शुरू हुआ, जो अब तक वहां पर चल रही है। ठीक है, यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो 2002 से जो चला है अभी तक चल रहा है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, एकदम प्रयोग के जमीन पर था कि भैया अब हमको लोग प्रयोग करेंगे। इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो, मतलब कैसे उसको सुपर तरीके से सामने लाया जा सकता है कि कोई भी अखबार नीचे जाकर डूबे नहीं। अब AOL यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसे कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोग का दौर था, बस केवल प्रयोग का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2000। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ, बहुत ज्यादा। नई वेब भाषा HTML, जब नया वेब भाषा HTML आया तो एकदम क्रांति ला दिया। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कड ऑफ लैंग्वेज। जब ये आई तो तहलका मचा दिया। उसके बाद से इंटरनेट ईमेल आया, अब ये आया तो और ज्यादा माहौल गर्म कर दिया। इंटरनेट क्लैपलोर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर, ये दो जो ब्राउजर है वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते थे, मतलब समुद्र के नीचे से भी तार लेकर आया जा सकता था। उन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया और बहुत ज्यादा तेज कर दिया इंटरनेट को, इसलिए बहुत सारा माध्यम मिल गया जिसकी वजह से लोग आगे बढ़ पाए। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह विश्व जाल में आए हैं। ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने, जितने भी बड़े बड़े घरान थे, अपने मतलब अमीर लोग था, वो अपने प्रकाशन प्रसारण में इंटरनेट संस्करण निकाले और इंटरनेट का बहुत जोरों शोर से प्रचार किया। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ है। क्या हुआ है? इंटरनेट का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। खासकर भारत में जियो नहीं आता था तो इंटरनेट इतना तेजी में नहीं बढ़ता। जियो आया कि एयरटेल का हथरी पतरी सब निकाल दिया कि एयरटेल आ गए जमीन पे। नहीं तो भैया 300 रुपए का 1 GB बेचता था, इतना महंगा बेचता था कि कोई खरीदे ना पाए जल्दी। इससे बढ़िया तो अभी है, झंझटे खत्म, सीधा बात है, झंझटे खत्म। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनी का उफान आया, फिर न्यू मीडिया कंपनी आ गई .com। आज हर वेबसाइट को आप सर्च करोगे तो .com लिखोगे, लेकिन अब इंडिया में .in चल रहा है। .in मतलब इंडिया, तो जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा है। लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे हैं, इसलिए जितने तेजी के साथ यह उफान आया था, उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूट गया, और इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और 5 लाख लोग .com की नौकरी से बाहर निकल गए। विषय सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई और बहुत सारे .com कंपनियां बंद हो गई 1996 और 2 के बीच में। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा था और अपने आप को बनाए रखा। चूंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के मध्य के तौर पे
इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है, इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है, इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रही है। अब देखो, इंटरनेट का अगर दूसरा कोई माध्यम है नहीं, इसलिए इसकी महत्व ज्यादा रहती है। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में अभी टिकाऊ हो सकता है। सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है कि टिकेगा कहीं, अभी तीसरा चल रहा है ना, तीसरा अर्थ। अभी चौथा अर्थ आ जाए तो मजा आ जाएगा। चौथा अर्थ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमें टावर लगा कर लेना पड़ेगा, काम खत्म। भारत में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, भारत में इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में भी इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2002 से शुरू हुआ था। कितना? सन 2003 से शुरू हुआ था। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट भी गया। .com आया लेकिन बहुत जल्दी खत्म ही हो गया। अंततः वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्योगों में पहले से ही टिके हुए थे, वही लोग वहां पर टिक पाए, नहीं तो बाकी लोग बर्बाद हो गए। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेटमेंट्स एंड पोर्नियर, एनडीटीवी, IBN, जी न्यूज, आज तक, आउटलुक की सीटों की बेहतरी हुई है। ये सब बचे रहे, लेकिन बाकी सब छोटे मोटे कंपनी फंस गए। इंडिया टुडे जैसे कुछ सीटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है। भुगतान करोगे तभी आपको सीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो साइटें नियमित अपडेट होते हैं, उन्हें हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, जो नया अपडेट होता है, हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और आज तक, जी न्यूज प्रमुख है। यही सब न्यूज अब प्रमुख रह गया है और यही अच्छे माध्यम से आगे बढ़ भी रहा है, चल भी रहा है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता रहा है तो वह है रेपिडो.com। रेपिडो, जिसको रेपिडो बोला जा सकता है। तो रेपिडो.com, इंडियन इन्फोलाइन और सिटी जैसे कुछ ही साइटें हैं जो रिडीफ को भारत की पहली साइट कह सकते हैं। तो बोलेंगे कि रिडीफ भारत की पहली साइट है, बाकी सब बाद में आई है। जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। क्या कर रही है? इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तत्काल.com हो गया है, और जिसकी वजह से तहलका मच गया है, इसीलिए नाम लिखा है तहलका.com। तहलका.com को भी जाता है, जो .com के लिए इतना ज्यादा संघर्ष किए हैं। अब हिंदी नेट संसार मतलब प्राकृतिक संसार के बारे में बताएंगे। अब हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई है। किसके साथ? वेब दुनिया के साथ शुरू हुई है। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। ये जो इंटरनेट की सुविधा की वजह से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है, इंदौर के नई दुनिया का पोर्टल, तो जिसमें आप पोर्टल में हिंदी का संपूर्ण पोर्टल देखेंगे। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रकारिता, नवभारत टाइम्स, भारत अखबार, प्रभात अखबार और राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्मरण शुरू हो चुके हैं। संस्मरण उसके बाद से शुरू हो चुका है। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। प्रिंट रूप में उपलब्ध नहीं है, केवल इंटरनेट पर है। क्या नाम है उसका? अभी मैंने बताया ना, प्रभा साक्षी केवल इंटरनेट पर होता है। आज
पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। आज सर्वश्रेष्ठ साइट है हिंदी की, तो बीबीसी है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चल रही है। किसके? इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चलती है। वेब दुनिया ने शुरू की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मापदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं लगाई हैं, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ ऑफ साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी है। किसके साइट में? स्टाफ मतलब जितने भी वर्कर थे उसमें, और साइट में जो जगह था उसमें अपडेटिंग की कसौटी हो रही है। अब वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, जगहों को हटाया जा रहा है, जगह खाली कराया जा रहा है, क्योंकि उनकी जरूरतें नहीं है। जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती है, सब चली गई। जो शुरू में पत्रकारिता को लोग अच्छा मानते थे, अब नहीं मानते ना, अच्छा ही नहीं मानते। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक परिकथाएं चल रही है, परिकथाएं चल रही है, और अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट्स, सराय आदि अच्छा काम कर रही है। और जो भी इनके साथ जुड़े हैं ये लोग अच्छा काम ही कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने, जितने भी बैंक हैं, बैंकों ने भी अपने हिंदी भुगतान शुरू कर दिए हैं, और हिंदी भुगतान में ही सब आगे बढ़ रहे हैं। जो भले आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डाटा बेस तो तैयार हो ही रहा है। अतः ये सब मिलकर हिंदी का ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शोषण काल में ही है। इतने दौर के बाद वेब पत्रकारिता चल रही है, लेकिन ये ठीक तरीके से फैला नहीं, अभी बच्चे का बच्चे है, मतलब जितना था उतना ही है। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। किसकी? हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है, मतलब कोई भी हमारे पास ऐसा कीबोर्ड नहीं है जो डायनेमिक्स फॉन्ट की उपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। सब जो बंद हो गया, खुलता ही नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकाड फॉन्ट बनाए हैं। क्या बनाए हैं? यूनिकाड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये सभी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहा है। इस जगत में हिंदी जगत नहीं कर पा रही है, हिंदी जगत उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। तो हिंदी जगत जब तक हिंदू के बेलगाम फॉन्ट होता है, तो बेलगाम फॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं होगा उस पे, और कीबोर्ड का निम्नीकरण नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। कीबोर्ड का फिर से निर्माण कर दो, गोल कर दो, ABCDEFGH उस तरह कर दो, कैसे भी करोगे चलेगा। लेकिन जो अभी का चलता है, ऊपर जे, नीचे के ऊपर ये वगैरह, तो ये आसान हो जाता है टाइपिंग करना, उस तरह बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के ही आसानी के लिए ऐसा किया गया, नहीं तो किसी का क्या उसमें जाता है लगाने में। अब आता है पाठन के संवाद। ये टिक लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर देख सकते हो। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल अनुबंध करता है, और परंतु इसके साथ ही और उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर, श्रोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम कौन है? पक्ष विपक्ष में मदद। नीचे दिए गए विचारों को ध्यान से देखें और इसके आधार पर टीवी के लिए 3 अर्थपूर्ति संपत्ति चाहे संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखिए। इस चित्र को देखकर, नल को देखकर, बच्चे सबको देखकर एक स्क्रिप्ट लिखिए जो आप अपने शिक्षक को दिखाइएगा और मेरे को मेल पर भी भेजिएगा कि हम आपको सिग्नेचर करके दे सकूं।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे अध्याय 5, विशेष लेखन स्वरूप के प्रकार। विशेष लेखन स्वरूप का क्या क्या प्रभाव होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारी टीम आपकी 24 घंटा निगरानी में रहती है कि कितने लोग मैसेज किए और कहां कहां मैसेज का रिप्लाई दे दिया गया है। धन्यवाद।